गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सेवाज क्लासेस में। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कुछ दिन वीडियो नहीं आ रहा था। अब कोशिश करेंगे वीडियो रेगुलर रहे। आज बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि साल में जितने भी 2-3 एग्जाम 4 एग्जाम होते हैं उसमें से किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से होता ही है। चैप्टर छोटा है, क्लास छोटा होगा, लेकिन ये छोटा चैप्टर होते हुए ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में 1 2 या 3 सवाल इस चैप्टर से आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है महाजनपद काल। प्राचीन भारत में जब हम जानते हैं 600 BC के आसपास, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में महाजनपदों का उदय शुरू हुआ। जो कि पहले जनपद थे वो एकत्रित होकर महाजनपद बनने लगे। तो भारत में कुल महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी। सारे जनपद जितने भी एकत्रित होकर महाजनपद बने उनकी संख्या कुल 16 थी। हमें इसकी जानकारी जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है तथा जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ अंगुत्तर निकाय लिखा हुआ है जैन ग्रंथ, और आप जानिए कि बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र भगवती सूत्र से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद थे और कहाँ कहाँ थे और इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे पहले तो हमको उसका नाम याद रखना है। आइए देखते हैं उसका नाम। सबसे पहले तो हमें उसका नाम याद रखना है, जो कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो पहला महाजनपद था हमारा अंग। अंग की राजधानी चंपा थी। एक बात और, इसमें मुख्य रूप से वैसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको जनपद का नाम दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी पूछ ली जाएगी, या फिर आपको जनपद का नाम दे दिया जाएगा और वो किस क्षेत्र में पड़ता है ये पूछ लिया जाएगा। ये मुख्य रूप से इसी तरह के सवाल आते हैं। तो अंग जो जनपद था उसकी राजधानी चंपा थी, जो कि भागलपुर और मुंगेर के आसपास के पूर्वी बिहार में पड़ता है। दूसरा जो महाजनपद था वो महाजनपद था राजगीर वैशाली। यह पटना, गया एवं मगध के आसपास दक्षिण बिहार में पड़ता था। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जो कि बाद में जाकर के जब महाजनपदों का कार्य खत्म होने लगा और साम्राज्य का रूप धारण करने लगा, तब मगध साम्राज्य भारत में इकलौता साम्राज्य बनकर उभरा। इससे हम ये जानते हैं कि ये मुख्य रूप से महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। तीसरा महाजनपद था वाराणसी, काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश के आसपास है। चौथा महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास पड़ती है। पांचवा महाजनपद था वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला तीनों को माना जाता है। जैसा ऑप्शन रहेगा हम वैसा कार्य करेंगे। ये दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है बिहार में। छठा महाजनपद था कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ये अयोध्या फैजाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सातवां महाजनपद था अवंती, इसकी उत्तरी सीमा की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी सीमा की राजधानी महिष्मती थी। यह मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। आठवां महाजनपद था मल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। यह देवरिया उत्तर प्रदेश जिले में पड़ता है। नौवां पांचाल, इसका भी यही उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल, जो कि उत्तरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 10वां महाजनपद था चेदी। 10वें महाजनपद का नाम था चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। ये कहीं कहीं आपको सुत्थीवती भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्षेत्र था बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास। 11वां महाजनपद था कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि महाभारत के काल में भी आप पढ़ते हैं कि कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ था। यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है।
12वां महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, यह जयपुर राजस्थान के आसपास है। 13वां महाजनपद था कंबोज, ये हाटक भी कहते हैं इसके राजधानी को, यह राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश के आसपास था। 14वां महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में। 5वें महाजनपद की राजधानी पोटरी थी, जिसे कहीं कहीं पोटन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पोटरी, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह दक्षिण भारत के गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि असमक था, जिसकी राजधानी पोटली थी। 16वां महाजनपद था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह पेशावर रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ 16 महाजनपद थे। इसमें से आपका जो 90% चांस होता है क्वेश्चन आने का, वो महाजनपद दे देगा, आपको उसकी राजधानी पूछेगा या फिर क्या कहता है उसका क्षेत्र पूछेगा। तो आपको यह 16 महाजनपद और उसकी राजधानी फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। ये बात आप याद रखिए कि महाजनपद उसकी राजधानी, जैसे अंग का चंपा, मगध का राजगिरी, वैशाली पाटलिपुत्र, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला, कोसल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मल्ल का कुशावती, पांचाल का ही छत्र कामपिल, चेदी का शक्तिमती, सोथिवती भी होता है, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, असमक का पोटरी या पोटन, गांधार का तक्षशिला। ये आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। इसके बाद अब महाजनपद के हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ था, और इसका भी सवाल आता है। देखिए पहला सवाल आएगा कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर कौन सा महाजनपद था। तो आप मैप से देख सकते हैं, सबसे उत्तरी महाजनपद था कंबोज, और कंबोज का राजधानी अभी आपने पढ़ा हाटक। दूसरा, उससे जस्ट नीचे कहाँ था, गांधार, गांधार का आपने पढ़ा था राजधानी तक्षशिला। एक सवाल आता है, लगभग 2 या 3 एग्जाम में आ चुका है, भारत के सबसे दक्षिणी सीमा में कौन सा महाजनपद पाया जाता था, जो था असमक। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, उस पर ध्यान नहीं देना। असमक, इसकी राजधानी क्या थी, पोटन या पोटरी, पोटन या पोटरी, यही इसकी राजधानी थी। और ये सबसे दक्षिण। एक आएगा, भारत के सबसे पूर्वी सीमा की महाजनपद कौन से थे, तो अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। आपको ये ध्यान देना है कि ये सवाल आता है, आपको मैपिंग के थ्रू समझ लेना है कि कौन सी राजधानी कहाँ थी और कौन सा महाजनपद कहाँ था, उसकी राजधानी क्या थी। सबसे उत्तरी सीमा में कंबोज, सबसे दक्षिणी सीमा में असमक, सबसे पूर्वी सीमा में अंग, जिसकी राजधानी चंपा। तो चलिए महाजनपद का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर समाप्त हुआ। सेवार्थ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और एसएससी जीडी की क्लास देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।